हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्से को। ये एस्से होगा इफेक्ट ऑफ फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया पर। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा, इसमें आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लेटर्स और ट्रांसलेशन के एक्सरसाइजेस को भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो इसकी प्लेलिस्ट से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप उनको भी वॉच कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एस्से, लेटर और ट्रांसलेशन के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर एस्से में आपको 100+ एस्से के टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो कि आपके 250 वर्ड्स में होंगे, आपकी वर्ड लिमिट में होंगे। और साथ ही साथ जो है आपको लेटर्स भी कवर करा दिए गए हैं जो 40 अराउंड आपके लेटर्स होंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सही साथ जो है आप ट्रांसलेशन की आपको यहाँ पर 50+ एक्सरसाइज मिल जाती हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर लोगे। राइट, और आपको यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न पर सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे। लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी, तो आपको एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन से करेंगे। कैसे इन टॉपिक्स को आप एक्सप्लेन करोगे ये देख लेते हैं। ठीक है, कैसे शुरुआत करनी है तो यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो। फेक न्यूज इज अ काइंड ऑफ येलो जर्नलिज्म विच कंप्राइजेज इंटेंशनल मिस इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू न्यूज मीडिया और वाया इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हो कि फेक न्यूज होती क्या है। फेक न्यूज क्या है, एक तरह की येलो जर्नलिज्म है जिसमें इंटेंशनल मिस इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देना, और इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसी भी न्यूज मीडिया द्वारा या फिर इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, शुरुआत आप बेसिक डेफिनेशन से कर सकते हो। फेक न्यूज इज इंटेंशनली रिटन इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियल और पॉलिटिकल अटेंशन ऑफ द पीपल। ठीक है, यानी कि फेक न्यूज जो है इंटेंशनली रिटन होती है, यानी इसको जानबूझकर बेसिकली लाया जाता है और स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है ताकि बेसिकली फाइनेंशियल और पॉलिटिकल अटेंशन गेन की जा सके लोगों की। राइट, everyone with an internet connection and a social media presence is now a content generator। आप ये भी कह सकते हो हर वो व्यक्ति जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो वो कंटेंट जनरेटर है, मतलब वो कंटेंट जनरेट कर सकता है हर तरह से। ठीक है, इसके साथ ही साथ फ्री इंटरनेट सर्विसेज हैज प्रोवाइडेड एक्सेस टू एवरीवन टू पोस्ट वॉट एवर दे वांट एंड हेंस क्रिएटेड अ ट्रेंड ऑफ फेक न्यूज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो जो फ्री इंटरनेट सर्विसेज हैं इसकी वजह से हर किसी के पास बेसिकली एक्सेस हो गया। इंटरनेट का एक्सेस होने की वजह से हर कोई जो है पोस्ट कर सकता है जो वो चाहे। ठीक है, जिस तरह का कंटेंट चाहे वो पोस्ट कर सकता है और इस तरह से एक तरह से फेक न्यूज का ट्रेंड बन गया है क्योंकि सभी जो है उनको सभी लोगों के पास सोशल मीडिया प्रेजेंस है। राइट, तो यहां पर आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। और फेक न्यूज जो है वो तेजी से फैलती है, बहुत ही तेजी से जो है सभी लोगों में फैलती चली जाती है। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहां पर इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इसके बारे में यहां पर बता सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। तो इसमें देख लो, everyone in a hurry to like, share and comment instead of checking the authenticity of the news। ठीक है, यानी कि हर कोई एक तरह से जल्दी में है लाइक, शेयर और कमेंट करने में, हालांकि कोई भी न्यूज की ऑथेंटिसिटी नहीं चेक करता। ठीक है, जो न्यूज है वो सच में ऑथेंटिक है, सही है, वैलिड है या नहीं है, ये कोई नहीं चेक करता। जस्ट सब लोग क्या है, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट में लगे रहते हैं। राइट, इसके साथ ही साथ देखो, इट अफेक्ट्स द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है, इससे क्या होता है, फेक न्यूज से क्या होता है, जो कॉमन ब्रदरहुड है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। ठीक है, एंड इंक्रीजेस इनटॉलरेंस इन द कंट्री, और इसकी वजह से क्या होता है, कंट्री में इनटॉलरेंस भी बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको बता सकते हो जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, इनटॉलरेंस अगर बढ़ेगा तो उससे कंट्री में और भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा घातक कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप इस तरह से इसके बारे में बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखो, फेक न्यूज रिजल्ट्स इन हैरेसमेंट एंड थ्रेटनिंग ऑफ इनोसेंट पीपल।
एंड डैमेजेस देयर रेपुटेशंस। ठीक है, यानी फेक न्यूज़ की वजह से क्या होता है, एक तो हरेसमेंट होती है, साथ ही साथ इनोसेंट जो लोग हैं उनकी रेपुटेशन भी जाती है, साथ ही साथ उनको थ्रेट भी किया जाता है। ठीक है, एक तरह से उनको बेसिकली धमकाया भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो फेक न्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी में, हर किसी के ऊपर। ठीक है, जिस पर्टिकुलर पर्सन या किसी कम्युनिटी के ऊपर टारगेट करके जो फेक न्यूज़ स्प्रेड की जा रही है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में इसको आप बता सकते हो। इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डेथ्स। ठीक है, इसकी वजह से डेथ्स भी हो सकती हैं, लोगों की मौत भी हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हो, फॉर एग्जाम्पल रूमर्स अबाउट चाइल्ड लिफ्टर्स एंड कैटल थीव्स लेड टू मॉब अटैक्स एंड डेथ्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो चाइल्ड लिफ्टर्स हैं उनकी फेक न्यूज़ आ जाए या फिर किसी भी तरह के कैटल थीव्स की अगर फेक न्यूज़ आ जाए, रूमर्स आ जाती है, तो उस केस में पूरी की पूरी भीड़ जो है मॉब अटैक करती है। ठीक है, मॉब लिंचिंग हो जाती है वहाँ पर, उस केस में जो पर्सन है वो उसकी जान भी चली जाती है। ठीक है, तो इस तरह के इंसिडेंसेस काफ़ी ज़्यादा सामने आते रहे हैं और इनको आप यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह कोट भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा ही, कैसे इसको आप एक्सप्लेन करोगे ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखो फेक न्यूज़ रिड्यूस्ड पीपल्स बिलीफ इन सोशल, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया affects the benefit of these media। अब आप ये भी बता सकते हो जो सोशल बेसिकली जो फेक न्यूज़ है उसकी वजह से क्या होता है कि जो लोगों का बिलीफ है मीडिया पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इससे लोगों का बिलीफ रिड्यूस होता है, लोगों का विश्वास कम होता है। ठीक है, और जो बेनिफिट्स हैं इन मीडिया के वो भी, उस पर भी प्रभाव पड़ता है, वो भी इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सारे पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और भी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे इट इज़ अनरीजनेबल टू पुट द ब्लेम ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर फेक न्यूज़ मीनेस। ठीक है, यहाँ पर आप एक तरह से कह सकते हो कि ये बेसिकली अनरीजनेबल होगा कि अगर हम पूरी तरह से जो ब्लेम है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालें। ठीक है, फेक न्यूज़ मीनेंस के लिए, फेक न्यूज़ के खतरे के लिए, बिकॉज द प्लेटफॉर्म्स सच एज फेसबुक, व्हाट्सएप एक्सेट्रा नॉट जनरेटिंग कंटेंट। ठीक है, क्योंकि जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सभी कंटेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं, बट बाय द यूजर देमसेल्फ। कंटेंट कौन जनरेट कर रहा है? यूजर कर रहा है। ठीक है, जो पर्सन इनको यूज कर रहा है वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो हम एक तरह से इनको, जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको बेसिकली पूरी तरह से जिम्मेदार, पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो इनको आप यहाँ पर इस तरह से बता सकते हो, एंड कैन नॉट होल्ड ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, इसी तरह आप ये भी कह सकते हो कि हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि जो पर्सन यूज कर रहा है उस जो वो मैसेजेस शेयर कर रहा है उस पर ही डिपेंड होता है कि वो एक्चुअल न्यूज है या फिर फेक न्यूज है। ठीक है, तो पर्सन जो यूज कर रहा है, जो कंटेंट जनरेटर है, उसको देखना होगा कि कौन सी चीज को वो शेयर कर रहा है जो कि सोसाइटी के लिए बेटर है या बेटर नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सन को खुद ही समझना होगा जो उसको यूज कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। So rather than forcing a solution on technology providers alone, the center needs to address the consumer and as well and adopt a collaborative way to tackle the menace of fake news। ठीक है, अब ये भी आप कह सकते हो कि हम टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स पर सोल्यूशन फोर्स करने की बजाय ये बेसिकली देखने की जरूरत है कि जो कंज्यूमर एंड है उस पर फोकस करने की जरूरत है। कंज्यूमर एंड जो है उसका यहाँ पर हमें उसको, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, ताकि जो फेक न्यूज़ है उससे हम टैकल कर सके, उस फेक न्यूज़ के जो मेनेस है उससे हम लड़ सकें और एक तरह से कोलैबोरेटिव अडॉप्टिव वे में काम कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो और बहुत ही बेहतर तरीके से बता लोगे इसको आप। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स शुड ऑल्सो कंसिडर द राइट्स ऑफ मिलियंस ऑफ जेन्युइन यूजर्स। ठीक है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है उसमें भी ये चीज कंसिडर करनी चाहिए, जो मिलियंस ऑफ जेन्युइन यूजर्स हैं उनकी जो राइट्स उस पर किसी तरह का ब्रीच ना हो। ठीक है, मतलब इस तरह से
सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने चाहिए ताकि जो जेन्युइन यूजर्स हैं उनके राइट्स पर किसी भी तरह का ब्रीच ना हो, उस पर उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा, उसके ऊपर एक उसके बाद बेसिकली एक प्रॉपर इसका सोल्यूशन निकालना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की तरफ। एन इफेक्टिव अप्रोच टू डील विद द फेक न्यूज इज टू इम्प्रूव डिजिटल लिटरेसी। अब आप सबसे बेहतर तरीका यहाँ पर बता सकते हो कैसे हम फेक न्यूज को ट्रैकल करें। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि लोगों को डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए। ठीक है, सब इंप्रूव करनी होगी हम सभी को डिजिटल लिटरेसी को। ठीक है, द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रियल न्यूज फ्रॉम फेक न्यूज। ठीक है, और डिजिटल लिटरेसी जब आ जाएगी तो लोगों के अंदर ये एबिलिटी आएगी, वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी न्यूज फेक न्यूज है और कौन सी न्यूज जो है वो जेन्युइन न्यूज है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है कि डिजिटल लिटरेसी जो है इसको हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। राइट, गवर्नमेंट, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी शुड वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव ओवरऑल डिजिटल लिटरेसी इन इंडिया। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि गवर्नमेंट को, मीडिया को और टेक्नोलॉजी, इन सभी को मिल के काम करना होगा। मिल के जो है ओवरऑल डिजिटल लिटरेसी जो है इंडिया की, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, यहाँ पर सजेशंस दे सकते हो इसके रिगार्डिंग कैसे फेक न्यूज को हम ट्रैकल करें, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप इस तरह से सजेशन दे दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फाइनली कंक्लूजन की आखिरी पैरा पे हम लोग मूव करते हैं। द गवर्नमेंट नीड्स टू कम अप विद एन इफेक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क टू कंट्रोल फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, गवर्नमेंट को एक तरह से एक इफेक्टिव पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है ताकि फेक न्यूज को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए एक बेहतर पॉलिसी होनी चाहिए, एक बेहतर नीति होनी चाहिए। राइट, द स्टेट पुलिस मशीनरी शुड बी स्ट्रेंथेंड टू कैच एनीवन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग फेक मैसेजेस। ठीक है, और पुलिस मशीनरी को, स्टेट पुलिस मशीनरी को इतना स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इतना स्ट्रांग करने की जरूरत है ताकि जो पर्सन फेक न्यूज फैला रहा है, जो पर्सन फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है, उसको वो पकड़ सके, उसको वो जिम्मेदार ठहरा सके। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर आप इसको एंड कर सकते हो, इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, और इसी तरह से आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो।